चले खामोशी रख लें नजर हो जाएंगे तो इजी रहेंगे। शुरू करें सर। अच्छा देखिए आज शुरू करें सर, शुरू करें। सर सीढ़ियों पे आ जाए, ज्यादा बेटर है। सर आप चुप करें सर बिस्मिल्लाह करें, यही मसला होगा। थोड़ा ऊंचा बोलें सर। देखिए आज तकरीबन 3 महीने की एफर्ट्स के बाद 3 महीने के मुसलसल दलाइल के बाद तकरीबन 30 घंटे के टाइम के बाद जिसमें भरपूर टाइम इस्तगासे को और सरकार के गवाह को दिए गए और सरकार ने ये अपॉर्चुनिटी पूरे तरीके से ली, मगर उसके बावजूद सरकार अपना केस साबित करने में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई। आज जो उनके प्रोसिक्यूटर्स थे वो ऑन प्रिंसिपल स्टैंड इस केस को छोड़ गए। हैट्स ऑफ टू द ऑनरेबल जजेस। केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन था। इमरान खान साहब ने ना तो कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी की थी, ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने की थी, और जिस दिन हमने ये अपील फाइल की थी हमने उस दिन अपना मौक़िफ़ क्लियर रखा था कि हम इस केस में मेरिट्स पर आर्ग्यू करना चाहते हैं और हम इस केस में इक्विटल की दरख्वास्त करेंगे। ज़मानत हम नहीं लेना चाहते, ज़मानत हम नहीं मांगना चाहते। दोनों अपने क्लाइंट्स का, मैं इमरान खान साहब का भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने किसी भी दिन अपनी लीगल टीम को, ना मुझे, ना बैरिस्टर तैमूर मलिक को, ना तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपील ये लड़ी है, किसी को भी किसी दिन सवाल नहीं पूछा, किसी दिन उनको अंडर प्रेशर नहीं किया कि कब रिलीज़ होगी, कब बाहर आएंगे। बहुत मुतमईन होके, बहुत तहम्मुल से अपनी लीगल टीम पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए, और हमें इस बात की खुशी है कि लीगल टीम एवेंचुअली सुरखरू हुई है और बाइज़्ज़त बरी हुई है। साइफ़र के सबसे बड़ा केस था सरकार का, आज का उनका रिज़ल्ट पहला फ्लेवर है और पहला हवा का झोंका है कि उनकी रिलीज़ अब दूर नहीं है। ये जो बरियत है ये बहुत मानी रखती है। ये दी बेस्ट केस था। इद्दत और निकाह की इसके अंदर क्या है आप सब लोग जानते हैं, मगर जिस केस का हवा बनाया हुआ था उसमें हर किस्म का चार्ज, बड़ा चार्ज, छोटा चार्ज, और बार बार उनको मौके दिए गए। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की प्रोसिक्यूशन थी, ये बड़ी सीक्रेट, बड़ी सेंसिटिव प्रोसिक्यूशन है, बड़ी सीरियस प्रोसिक्यूशन है, ये गद्दारों के लिए होती है। तो आज इन अदर वर्ड्स हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया कि यहाँ कोई गद्दार नहीं है जिसका केस सुना जा रहा है। यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो किया नेशनल इंटरेस्ट में किया, अपनी पब्लिक को जितना कॉन्फिडेंस में लिया, अपने ओथ को उन्होंने कभी वायलेट नहीं किया। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर इमरान खान साहब, फॉर द लीगल टीम, फॉर ऑल दी सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान साहब। मीडिया के बहुत मशकूर हैं आपकी कवरेज के बगैर और बड़े तहम्मुल से। जज साहिबान ने एंड में क्या कहा, मीडिया भी समझ गया कि ये क्या केस है, तो बहुत किरदार है, बहुत क्रेडिट जाता है मीडिया को। सर आप कैसे एंजॉय करेंगे इस पता को? देखिए हमने जी कैसे एंजॉय करेंगे सर, इसका जवाब दीजिएगा। नहीं, ये इस केस के ऐसे हालात नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट जा सके, और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रिलिमिनरी राउंड में ही ये इसमें लीव ही नहीं ग्रांट होगी, और मैं समझता हूँ सरकार इसकी अपील कभी दायर नहीं करेगी। जिस तरह ये ट्रायल कंक्लूड हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। ये जजमेंट आएगी तो आप देखेंगे कि जज साहिबान, जज अबू उसनाद जुल्करनैन से कितने नाराज़ हैं कि उन्होंने ये केस कैसे कंक्लूड किया है और कैसे ये सज़ाएं सुनाई हैं, इतनी सीरियस सज़ाएं। सो ना बड़ा चार्ज साबित हो सका, ना छोटा चार्ज साबित हो सका, और फाइनली आज साइफ़र के केस में सुरखरू होते हुए लीगल टीम को बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। मैं सब अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ में दे प्लेस देयर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, और हमने उनको आज सुरखरू कराया और वो आज खुश नजर आ सर आपका सेलिब्रेशन स्टाइल क्या है? जब आप बड़ा केस जीतते हैं तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए बस हल्का फुल्का सा कोई मैं म्यूजिक सुन सिर्फ इस लेते पे हैं। जी, बैरिस्टर आप- सलमान साहब की बात पे सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर और कोई कन्विक्शन नहीं है, उनकी सिर्फ ये कन्विक्शन थी, तो वो तो इस वक्त एक किस्म के आज़ाद शहरी हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनके ऊपर इस वक्त कोई सज़ा नहीं है। जहाँ तक बात है उनके ऊपर जो मुकदमात में रिमांड लिया गया है वो 5 जून तक है। हमें उम्मीद है कि उनकी सब मामलात में जिनमें बेल नहीं भी हुई कोई नए भी केस बनाए गए हैं तो जल्द उनमें भी बेल हो जाएगी और शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर होंगे। बाकी आपने पूछा कि सलमान सफदर साहब सेलिब्रेट कैसे करेंगे, हम अगले केस की तैयारी सर आप करके थोड़ा सा सेलिब्रेट बता दीजिए, करेंगे। क्योंकि आप बड़े वकील हैं, लोग जानना चाहते हैं कि
कि आपका वे ऑफ सेलिब्रेशन क्या हो सकता है बड़े केस जीतने के देखिए बाद? कुछ नहीं, बस अपनी फैमिली के साथ ही बैठते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इतनी मुश्किल कंडीशंस में बहुत मुश्किल से ये रिलीफ मिली है। ये आसान रिलीफ नहीं थी, ये 3 महीने की सर्दी गर्मी दिन रात बड़ा कुछ देखा है, बट फाइनली सुरखरू हुए। सो ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि आपने एक बड़ा केस जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं दोबारा कहता हूँ, ये एक बदनुमा दाग था, ये प्रोसिक्यूशन शुरू होना, ये प्रोसिक्यूशन कंप्लीट होना, इसमें सजाएं होना और एक प्राइम मिनिस्टर की और एक फॉरेन मिनिस्टर को सजाएं होना, ये एक बदनुमा दाग था। आज हाई कोर्ट ने उसको बहुत अच्छे से वॉश कर दिया। सवाल ये है कि आप 2 ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं जिसमें एक्सपेक्टेड यही कि अगर इधर केस में भी रिलीफ मिलता है तो फिर उस किसी जो नायब केस बना रहे हैं उसमें गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। देखिए वो नए केसेस के लिए मेरा ख्याल है कि जल्द अज जल्द पिछले केस में वो जिस तरह छोड़ के चले गए कि अगले केस में हम भी इसी तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि एक ही दिन में अपील हो और दलाइल सुने जाएं और फौरी तौर पे देखिए ख़वातीन के लिए तो हमेशा से स्पेशल कंसेशंस नहीं हैं, हमेशा उनकी पहली हेयरिंग पर ही छोटे छोटे जुर्मों में बेल हो जाती है। तो ये अब बिगर रिलीफ्स का सीजन शुरू हो चुका है। आई होप बैक टू बैक आपको बहुत अच्छे हम रिजल्ट्स इंशाल्लाह टीम माशाल्लाह जी, हार्ड वर्क हैज़ इवेंचुअली पेड ऑफ। वी आर डिलाइटेड कि आज एक्विटल हुआ है फाइनली 3 महीने के बाद। थैंक यू वेरी मच। ये भी आप देख सकते हैं कि कमरा अदालत से जो PTI के वकला हैं और इमरान खान साहब की बहनें हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली है, वो बाहर आ रहे हैं कमरा अदालत से। ये इस वक्त आप देख सकते हैं। जैसे ही फैसला आया कमरा अदालत में नारे लग गए और ये जो माहौल है ये आप देख सकते हैं कमरा अदालत के बाहर और कमरा अदालत के अंदर। सब ने बड़ा सब्र किया लेकिन आज फैसला आ गया। इसमें जो लोग अंदर खड़े होते थे जो तब भी फंसते हैं, साइबर नहीं था तब भी फंसते थे। हम कह रहे थे साइबर को मार लें, लेकिन इनकी गले की हड्डी बना है। बिल्कुल ये देखें जी, बोला का वशील था। याद रखना अगर आप उसे नाते ना याद रखना, आप तो क्रेडिट है, नहीं आपने प्रॉपर याद रखिए, आप ये याद रखिए। अगर आप उस दिन हमारा तो नहीं ये नहीं बनानी, फोन ले लेंगे आप। जी इस वक्त आप देख सकते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिस्टर गौर साहब बाहर आ रहे हैं। जी सर, बड़ा सब्र किया आप लोगों ने। हाँ, सब्र का फल, सब्र का फल कैसा मिला? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने रहम किया, करम किया।